अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम राजा शम्स है और मैं जनरल मैनेजर मार्केटिंग एंड सेल्स न्यूयॉर्क रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स में होता हूँ। हमारा ऑफिस बहरिया एनक्लेव ज़ू के ऑपोजिट ऑफिस नंबर 1 न्यूयॉर्क रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स है। अभी मैं ज़ू के ही बिल्कुल साथ खड़ा हूँ। मेरे सामने देखें, बिल्कुल ज़ू के ऑपोजिट कॉर्नर वाला ऑफिस है हमारा। ये पूरा प्लाज़ा हमने डिज़ाइन किया था 2012 में और ये 4 प्लॉट्स पे बना हुआ है। 5-5 मरले के 4 प्लॉट्स हैं। कॉर्नर वाला जो कमर्शियल है वो हम लोगों ने ऑफिस रखा हुआ है, बाकी सारे रेंट आउट है, सेल आउट कर दिए गए हैं। ये सिर्फ आपको बताना है कि ये कहाँ पे हमारा ऑफिस है और किस जगह पे हम बैठे हुए हैं, काम कर रहे हैं। ये हमारे 7 ऑफिसेज़ हैं न्यूयॉर्क रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स के। ये बहरिया एनक्लेव का ऑफिस था जो मैंने आपको बताया है। इस तरह रावलपिंडी में फ़ेज़ 4 में, स्प्रिंग नॉर्थ में, फ़ेज़ 8 में, DHA में, लाहौर, कराची, दुबई में हमारे न्यूयॉर्क स्टेट एंड बिल्डर्स के ऑफिसेज़ हैं जो कि हम रियल एस्टेट प्रॉपर्टी डील करते हैं ऑल ओवर द पाकिस्तान और इन दुबई भी। आज मैं थोड़ी सी आप अपने सारे बिलीवर्ड क्लाइंट और कस्टमर्स के लिए कुछ चीज़ें शेयर करूंगा, कुछ बताऊंगा ताकि उनको भी थोड़ा आइडिया हो कि हम लोग यहाँ पे काम करते हैं बहरिया टाउन और बहरिया एनक्लेव इस्लामाबाद में और बहरिया टाउन में किसी भी ऑफिस जहाँ पे भी एंड यूज़र्स रह रहे हैं। पूरी दुनिया से, पूरे पाकिस्तान से लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ है, करोड़ों अरबों रुपया इन्वेस्ट किया हुआ है यहाँ पे और अपनी लिए घर लिए हुए हैं, अपने लिए प्लॉट्स लिए हुए हैं। ये सब उनके लिए भी है और ओवरसीज़ जो पाकिस्तानी बैठे हैं, पूरी दुनिया के लोग जो है, ये उनके लिए भी आज एक मैसेज है जो मैं आज आपको दूँगा और बताऊँगा थोड़ा सा बहरिया टाउन के बारे में। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में एक अच्छी सोसाइटी, प्राइवेट सोसाइटी घरों के लिए वो बहरिया टाउन से खूबसूरत कोई भी नहीं है। इवन के DHA गवर्नमेंट का है, डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी है, लेकिन वहाँ भी डेवलपमेंट इतनी तेज़ी से नहीं होती जितनी कि बहरिया टाउन और बहरिया एनक्लेव और बहरिया टाउन के किसी भी प्रोजेक्ट में होती है। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से भी बहरिया टाउन नंबर 1 पे है। बाकी सारी सोसाइटीज़ आप देख लें, DHA को देख लें, उसका भी कंपैरिजन नहीं है बहरिया टाउन के साथ। तो आप जो है वो खुद ही मैच कर लेंगे कि कितना ज़्यादा डिफरेंस है। ओवरसीज़ क्लाइंट्स हमारे जब पाकिस्तान आते हैं, वो जब ये इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं, ये डिज़ाइन देखते हैं और ये बड़ी बड़ी 120 फुट वाइड रोड्स देखते हैं और ये कमर्शियल्स और इस तरह की सर्विस रोड पे पार्किंग और ये ज़ू और ये बर्ड आइवरी सेक्शन, हॉस्पिटल्स, तो वो बहुत ज़्यादा मुतासिर होते हैं। उन्हें बहुत अच्छा लगता है। वो फिर अपना असासे पूरी ज़िंदगी की मेहनत, पैसे, कमाई, सेविंग्स वो फिर चाहते हैं कि अपने मुल्क में वो इन्वेस्ट करें और वो अगर यहाँ पे आना चाहते हैं तो बहरिया टाउन सबसे मेन की रोल अप्लाई करता है इस बात पे कि क्योंकि बहरिया टाउन के अंदर ही इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर और डिज़ाइन और डेवलपमेंट है। सफाई का ख़ास तौर पे ख्याल रखा जाता है। यहाँ पे मेंटेनेंस, सिक्योरिटी, 24/7 सिक्योरिटी, हेल्थ केयर सेंटर, ज़ू, पार्क, चिल्ड्रंस पार्क, मॉस्क, स्कूल, हर चीज़ जो एक इंसान को अपनी ज़िंदगी में चाहिए होती है, सहूलियात वो यहाँ पे है। बहरिया टाउन कोई एक घर का नाम नहीं है, कोई एक स्ट्रीट का नाम नहीं है। ये एक बहुत बड़ा इदारा है और ये हज़ारों एकड़ ज़मीन पे फैला हुआ है। सिर्फ अभी हम बहरिया एनक्लेव इस्लामाबाद में हैं, आप बहरिया टाउन रावलपिंडी देखें, आप लाहौर देखें, आप कराची देखें, तो ये इतने बड़े बड़े ये एरियाज़ हैं और ऐसे ऐसे जंगलात और ऐसी ऐसी जगह जहाँ पे कोई तसव्वुर भी नहीं करता था कि कोई जाए और वहाँ पे कभी सोचेगा कि इस तरह का लाइफस्टाइल हो, इतनी बड़ी बड़ी रोड्स होंगी, इस तरह का डिज़ाइन होगा, इस तरह के पार्क्स होंगे, इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। नो बॉडी कैन इमेजिन। ये मलक रियाज साहब जो CEO हैं बहरिया टाउन के, ये उन्होंने अपने एक ज़हन में एक चीज़ सोची और उससे अपने एक थिंकिंग वो लेके आए और उसी सोच की वजह से देखें अभी कितने हज़ारों करोड़ों लोग यहाँ बिज़नेस कर रहे हैं, कितने लोगों के पैसे यहाँ पे इन्वेस्ट है, उनके असासे, उनका रोज़गार, उनके बच्चे, उनका खाना पीना, उनकी सेहत, और कितना ज़्यादा इस बहरिया टाउन एक प्रोजेक्ट की वजह से कितने लोगों को फ़ायदा हुआ है कि वो अपनी फैमिलीज़, अपना लाइफस्टाइल, अपना रोज़गार इस
प्राइवेट सेक्टर जैसे सेक्टर से वो लोग ले रहे हैं और अपनी ज़िंदगी इतने अच्छे तरीके से गुजार रहे हैं। सो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये जो रूमर्स लोग फैलाते हैं, थोड़े से लोग, देखिए इतना बड़ा प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट के मुकाबले में इतना ज़बरदस्त लाइफस्टाइल और डिज़ाइन आपको दे रहने के लिए और आपके लिए हर सहूलत यहाँ मुयस्सर करे, वहाँ पे अगर प्रॉब्लम्स कोई आ जाते हैं, कोई मसले आ जाते हैं, तो वो उनकी इतना बड़ा इशू नहीं बनाना चाहिए। आप देखिए कि उसके प्लस फीचर्स क्या हैं। लोग कहते हैं कि जी वो सस्ती ज़मीन ली और उसको आप करोड़ों के पे आप बेच रहे हैं। आप अपने गांव में भी अगर ज़मीन लेते हैं, वहाँ पे अगर बाद में वहाँ पे रोड जो है वो बन जाती है, वहाँ पे पानी आ जाता है, वहाँ पे पार्क्स बन जाते हैं, तो आप क्या वो उसी कीमत पे आप उसको देंगे? ये तो एक इंसान की थिंकिंग है, उसकी एक सोच थी कि मैं अपने मुल्क को अच्छा करूं, उसमें ऐसी चीज़ लेके आऊं कि जिससे लोगों को फ़ायदा हो, लोग वहाँ पे रहें, लोगों को पता चले कि पाकिस्तान कितना खूबसूरत है। पाकिस्तान की खूबसूरती के लिए सबसे इम्पोर्टेंट रोल जो प्ले किया गया है ना रियल एस्टेट इंडस्ट्री में, वो मलक रियाज साहब ने, बहरिया टाउन ने अपना रोल प्ले किया है। क्योंकि जब यहाँ पे लोग आते हैं तो वो कहते हैं ये भी पाकिस्तान है, ये तो बिल्कुल बाहर के मुल्कों की तरह है, उससे भी ज़्यादा खूबसूरत है। तो उनका फिर दिल करता है कि वो यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, वो यहाँ पे आके रहते हैं। तो ये सब क्रेडिट पाकिस्तान को ही जाता है। ये जो अगर इन्होंने सब कुछ किया है, ये अपने मुल्क के लोगों के लिए किया है, उनकी ज़िंदगियों को बेहतर बनाने के लिए, उनको अच्छा लाइफस्टाइल देने के लिए ये सब कुछ किया गया है। तो अगर कुछ तबका जो जेलस है और जो ये सोचता है कि जी ये र्यूमर्स आए हैं, देखिए ज़मीन का प्रॉब्लम हो गया है, कोई चोरी का मसला हो गया है। दुनिया में किस मुल्क में चोरी नहीं होती? सबसे ज़्यादा बाहर के मुल्कों में चोरी होती है और वहाँ पे कोई पकड़ने वाला भी नहीं होता। इवन कि इंग्लैंड जैसे जो है वो शहर में जब चोरी होती है, पुलिस सब कुछ करके चली जाती है, लेकिन बहुत ही 100 में से 2% वो कभी उन चोरों को पकड़ सकती है। लेकिन पाकिस्तान में ऐसी पुलिस है, अगर वो चाहे तो वो एक दिन के अंदर या 2 दिनों के अंदर या वीक में या जितने भी टाइम में वो चोरों को पकड़ लेती है, जो भी होते हैं जिन्होंने ये ऐसा किया होता है। तो हमारे मुल्क में अगर ये प्रॉब्लम्स होती हैं तो उसको इतना हाईलाइट करके लोग बताते हैं कि पता चलता है कि जैसे कि क्या हो गया। अगर आप आए कभी बहरिया टाउन में किसी भी प्रोजेक्ट में, देखिए अगर कोई लैंड का इशू बन गया है, कोई कानूनी तौर पे कोई इशू बन गया है, तो वो थोड़े टाइम के लिए है, वो सॉल्व हो जाएगा। आप लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि एक प्राइवेट सेक्टर गवर्नमेंट से लड़ रहा है, लोगों से भी ले रहा है चीज़ें और उसके बाद वो बना के भी दे रहा है, आपको डिलीवर भी कर रहा है, तो आप उससे एक्सपेक्ट करते हैं कि जी चीज़ें इस तरह की हो ही ना। हम लोग इसी दुनिया में रहते हैं, ये सब चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं, ये चीज़ें आती हैं। इवन कि आप अपने गांव में हो, किसी भी आप जगह पे आप लें जगह, वहाँ पे इस तरह के डॉक्यूमेंटेशन में या किसी चीज़ों में प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। लेकिन ये देखें कि आप उनका एंड रिज़ल्ट क्या है, वो लोगों को कितना ज़्यादा फ़ायदेमंद और बेनिफिट्स जो है वो दे रहे हैं। बिल्कुल हर एक इंसान का इंडिविजुअली मैं ये भी बात करता हूँ कि हर किसी का एक सेविंग्स होती है, एक असासा होता है जो वो पूरी ज़िंदगी अपने लिए सेव करता है और फिर उसे कहता है कि मैं अब इन्वेस्ट करूँ, और मुझे उसके बाद वो लिटिगेशन में या वो कोई इशू बन गया है या वो क्लियर नहीं है लैंड, तो वो फिर डिसहार्ट होता है। उसकी बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन अब ये भी देखें कि कितनी चीज़ें, ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं, जो थोड़ी बहुत हैं वो टाइम के साथ वो भी हो जाएंगी। लेकिन बहरिया टाउन उसको अल्टरनेट आपको कोई ऑप्शन दे देगा। ठीक है, ये इस तरह तो नहीं है कि एक दिन आप कहें और नेक्स्ट डे आपको दूसरा प्लॉट मिल जाए, क्योंकि लैंड उतना ही होता है, ऑलरेडी सेक्टर्स में डिवाइड होता है, वहाँ पे प्लॉटिंग हो चुकी होती है, लोगों ने ले चुके होते हैं। फिर जो नई डील आती है, नया ऑप्शन आता है इनके पास, तो वो आपको उसमें एडजस्ट कर लेते हैं या आपको अकोमोडेट कर देते हैं। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि हमारे मुल्क में ऐसा इदारा है, इतना बड़ा सेक्टर है प्राइवेट, जो लोग इतने ऑर्गेनाइज तरीके से काम कर रहे हैं। ठीक है, लोगों को इतना फ़ायदा हो रहा है, एंड यूज़र भी को भी फ़ायदा इंशाल्लाह है और हो भी रहा है। रावलपिंडी बहरिया टाउन किस तरह डेवलप हो गया, लोग वहाँ पे रह रहे हैं। इस्लामाबाद बहरिया टाउन, बहरिया एनक्लेव 2012 में बना था। अभी देखें यहाँ पे 10 साल 8-9 साल के बाद कितनी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो गई है, यहाँ पे लोग रह रहे हैं और एटमॉस्फेयर और व्यू कितना अच्छा है। इस तरह लाहौर बहरिया टाउन, कराची इतना बड़ा है वो कराची बहरिया टाउन, चीज़ों को आबाद होने में टाइम लगता है। ये इस मुल्क की बेहतरी है। मुल्क के अंदर एक शहर आबाद करना इतने अच्छी लाइफस्टाइल से, इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर से, ये एक बहुत बड़ी बात है। हम एक छोटा सा फार्म हाउस या एक घर को भी सही तरह
कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, उसमें भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। लेकिन ये तो एक बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ है, इनको देख के छोटी सोसाइटीज़ ने भी अपने तौर पे कोशिश की और इतना अच्छा वो भी कर रहे हैं। देखिए ये सब क्रेडिट मलक रियाज साहब को जाता है, उनकी टीम को जाता है। मलक अली साहब उनके बेटे हैं, कंट्री हेड शाहिद कुरैशी साहब, ये लोग सब बहुत मेहनत और टीम से काम करते हैं। और अभी हम लोग यहाँ पे जैसे बैरिया एनक्लेव इस्लामाबाद में है, यहाँ मिस्टर वकास साहब है, वो भी, और जो उनकी टीम के साथ रिलेटेड हैं वो लोग सब बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम्स आते हैं, कोई पेचीदगियाँ आती हैं, तो वो भी इंशाल्लाह टाइम के साथ साथ ठीक हो जाती है। मगर सिर्फ आप लोगों को आज ये बताने का मकसद ये था कि हमारे मुल्क में ही है ये, हमारे मुल्क के लोगों के लिए है ये बैरिया टाउन, और उन्हीं के रहने के लिए है ये। अगर अरबों रुपया ओवरसीज़ क्लाइंट इन्वेस्ट कर रहे हैं या लोग बाहर से आ रहे हैं, मुल्क को ही फ़ायदा है। यहाँ पे आमदोरफ्त ज़्यादा होगी, यहाँ पे टूरिस्ट जो है वो ज़्यादा होगा, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगी, इससे मुल्क को ही फ़ायदा होगा। तो सब पाकिस्तानियों से और सब दुनिया के जो पाकिस्तानी हैं उनसे अपील है कि बैरिया टाउन और बैरिया एनक्लेव और बैरिया टाउन में कोई भी प्रोजेक्ट है, आप लोगों के कोई प्रॉब्लम्स अगर हैं या कोई इशू हैं तो आप वो इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ ठीक हो जाएंगे। लेकिन अब ये देखिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर और डिज़ाइन आपको बाद में फ्यूचर में मिलेगा वो वन ऑफ द बेस्ट है। सो ये सिर्फ आज आप लोगों के लिए मैसेज मैंने ये किया, थोड़ी सी मैंने कहा मैं आपसे जनरल बातें जो हैं वो शेयर करूं ताकि आपको थोड़ा अंदाज़ा हो, क्योंकि हम लोग यहाँ पे काम करते हैं, हम लोग रोज़ देखते हैं लोग आते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, चीज़ें लेते हैं और अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हैं। और इस तरह का एटमॉस्फेयर, बैरिया टाउन जैसे प्रोजेक्ट्स बहुत एक ब्लेसिंग्स हैं हमारे मुल्क के लिए। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इस पर पूरी कोऑपरेशन करे और जिन लोगों के प्रॉब्लम्स हो जाते हैं वो आएँ यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन से मिलें, अपनी एप्लीकेशंस मूव करें, तो इंशाल्लाह उनका कुछ टाइम में उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। तो इंशाल्लाह डे बाय डे चीज़ें बहुत बेहतर हो रही हैं और आप लोग भी इसी तरह ही सब्र और पेशेंस का मुजाहरा करें। और इंशाल्लाह ये सिर्फ ये पाकिस्तान, ये खूबसूरत पाकिस्तानी खूबसूरती के लिए सबसे इम्पोर्टेंट मेन रोल है ये बैरिया टाउन और बैरिया एनक्लेव और बैरिया टाउन का कोई भी प्रोजेक्ट है, क्योंकि लाखों करोड़ों लोगों का इन्वेस्टमेंट, उनके शेयर्स, उनकी फैमिलीज़ इसमें इन्वॉल्व हैं, तो बहुत लोग इससे फ़ायदा उठा रहे हैं। सो आई होप कि आपको मेरी बातों से मुतफ़िक होंगे, नहीं भी हैं तो कोई ऐसी बात नहीं है, आप लोगों की अपनी राय है, अपनी सोच है। जो मुझे लगा, जो मैं देखता हूँ, मैं उसकी बिना पे बात कर रहा हूँ। कोई प्रॉब्लम्स हैं, सिक्योरिटी के कोई मसले हैं, कोई पेचीदगियाँ हैं, वो भी हैं, बिल्कुल हैं, लेकिन इतना बड़ा जब स्केल पे आप काम कर रहे हो तो फिर ये प्रॉब्लम्स आते हैं और ये फेस भी करने होते हैं। तो आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग आएँ बैरिया टाउन, बैरिया एनक्लेव इस्लामाबाद में विज़िट करें और कोई भी क्यूरी, कोई भी ऐसी बात हो आप मुझे मैसेज करें। तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक हमें कामयाब करे, आपको भी कामयाब करे, इस मुल्क को हमेशा कायम व दायम रखे। बैरिया टाउन को, बैरिया एनक्लेव, बैरिया टाउन के सारे प्रोजेक्ट्स को जो है वो इसी तरह तरक्की जो है वो मिलती रहे, इससे और लोगों का भी फ़ायदा हो, इसमें सब मुल्क का फ़ायदा है। सो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ़ यू। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।